हजारों साल पहले वेदों ने मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा था। उसका बीज विचार अथर्ववेद और ऋग्वेद वही स्पष्ट उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। दोस्तों, जब आप एक सैनिक को देखते हैं तो आपको सिर्फ एक वर्दी दिखती है, लेकिन उस वर्दी के अंदर एक पूरी जीवन यात्रा चल रही होती है, ठीक वैसे जैसे कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था। ब्रह्मचर्य का अनुशासन, गृहस्थ की जिम्मेदारी, वानप्रस्थ का मार्गदर्शन और संन्यास का त्याग। सीमा पे खड़ा एक सैनिक इंसान नहीं बल्कि वैदिक जीवन पद्धति का जीवंत उदाहरण है। श्रीमद् भगवत गीता में ही बताया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सैनिक की एक यही पहचान है जो बिना फल की इच्छा किए हुए अपने कर्म को करता रहता है, अपने धर्म को पूरी जिंदगी निभाता रहता है। पहला, ब्रह्मचर्य आश्रम, अनुशासन, संयम, साधना। जब एक युवा सैनिक बनने के लिए घर छोड़ता है तभी से उसका ब्रह्मचर्य शुरू नहीं होता, बल्कि उसका एक पुनर्जन्म शुरू होता है। वो दिन याद है जब ट्रेनिंग ग्राउंड पे पहला कदम, डिसिप्लिन, फोकस, कंट्रोल, न घर न आराम, बस अंदर से एक ही आवाज, तुम्हें बदलना होगा। वो 4 बजे की सर्द हवा या धूप में जलते हुए फेफड़े, कठोर अनुशासन, इंद्रियों पे नियंत्रण और अंदर से एक ही आवाज, मैं करके दिखाऊंगा। यहीं से शुरू होता है ब्रह्मचर्य, जहां शरीर टूटता है और चरित्र का निर्माण होता है। दूसरा, गृहस्थाश्रम, कर्तव्य और जिम्मेदारी। जब एक सैनिक बर्फीली चोटियों पे या जानलेवा विषम परिस्थितियों में लड़ रहे होते हैं तो उनके पास एक ही होता है, उनका कर्तव्य, और उस कर्तव्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना। एक तरफ माँ बाप की उम्मीदें और दूसरी तरफ देश का सरहद। सैनिक अपने आप को उस समय दोनों के बीच पाता है और अपने स्वधर्म देश सेवा को सबसे ऊपर रखता है। वो जहां अपने परिवार का पालन करता है वहीं पूरे राष्ट्र के परिवार को अपना परिवार मानता है। उसे मालूम है यदि वो सरहद पे खड़ा नहीं हुआ, देश में कितने घर असुरक्षित हो जाएंगे। और यही है गृहस्थ आश्रम, जहां लोग दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं। तीसरा, वानप्रस्थ जीवन, धीरे धीरे अलग होना और मार्गदर्शन देना। जब अनुभव हथियार से ज्यादा शक्तिशाली हो जाए तो उचित समय होता है नई पीढ़ी को गढ़ने का। जैसे ऋषि मुनि वन से निकलकर समाज को नई दिशा देते थे, ठीक उसी प्रकार अनुभवी सैनिक अपने अनुभव से एक शक्तिशाली सैनिक और शक्तिशाली देश का निर्माण करता है। अब हाथों में बंदूक नहीं बल्कि अनुभव भी होता है। अब फोकस मेडल पे नहीं, लीगेसी पे होती है। अब फ्रंट लाइन कम, गाइडेंस ज्यादा। और यही है वानप्रस्थ जीवन, जहां लड़ाई कम लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके पास अति अनुभव होता है। चौथा, संन्यास आश्रम, त्याग, मोह से मुक्ति और उच्च उद्देश्य। जब सैनिक वर्दी उतारता है तो उसकी सेवा समाप्त नहीं होती, उसका संन्यास आरंभ होता है। वो समाज सेवा, मार्गदर्शन, राष्ट्र चेतना और राष्ट्र के मूल्यों के संरक्षण में लग जाता है। उसे अंततः ये मालूम होता है कि रैंक, पद, यूनिफॉर्म यह अस्थायी है, लेकिन राष्ट्र प्रेम, समाज सेवा, अनुशासन ये सब शाश्वत है। अब उसका ब्रॉड फोकस होता है ज्ञान बांटना, सेवा करना और हायर पर्पस में जीना। वो हर स्थिति में, हर जगह देश के लिए जीता है, और यही है संन्यास आश्रम, जहां वो अपने अनुभव को समाज को समर्पित करता है, क्योंकि सैनिक और देशभक्ति कभी रिटायर नहीं होते। इसलिए सेना एक प्रोफेशन नहीं, एक जीवन दर्शन है। इट इज अ वे ऑफ लाइफ। वो योद्धा ही नहीं, कर्मयोगी है और धर्म का संरक्षक भी। वो 4 आश्रम और कर्म योग के साथ जीता है, उसका जीवंत उदाहरण है, जो अनुशासन, त्याग अपनाता है और उस समाज को लौटाता है। समाज के बनाने में, सुदृढ़ करने में उसका अहम भूमिका होता है। ठीक वैसे ही जैसे वेदों में हजारों साल पहले बताया था। इसीलिए सैनिक एक आधुनिक युग का
वेदों का जीवित उदाहरण है, जीवित व्याख्या है। तो अगली बार जब आप तिरंगे को देखें या किसी सैनिक को सलाम करें तो याद रखिए, आप एक इंसान को नहीं, एक सैनिक को नहीं, बल्कि एक पूरी तपस्या को सलाम कर रहे हैं। जय हिंद।